हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा मराठी का 11th चैप्टर जिसका नाम है ईंधन बचत, ये हम करने वाले हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, और इस वीडियो के आखिरी में है जो भी ये स्वाध्याय है और क्वेश्चन आंसर ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले हमने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। यहां पे देखो आपको क्या दिया गया है, ईंधन बचत। ठीक है, तो ईंधन बचत मतलब क्या होता है। फ्यूल आपको मालूम है ना, फ्यूल, तो उसकी बचत, उसको कैसे बचाना है उसके बारे में हमें ये चैप्टर में बताया गया है। ओके, देखो क्या है यहाँ पे, एका वाचा। एका मतलब क्या होता है बच्चों, एका मतलब सुनना, वाचा मतलब क्या, वाचा मतलब रीड करना, पढ़ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आपको दिया गया है, यहाँ पर एक तस्वीर है, यहाँ पर देखो एक बच्चा है और एक बच्ची है, और यहाँ पे कोई सोया हुआ है। देखते हैं इनके बारे में हमें क्या बताया गया है। देखो ये लोग गैस पे कुछ बना रहे हैं, तो चलो रीड करते हैं क्या है। दिनूची आई आजारी होती। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो दिनू है ना, आई मतलब क्या होता है बच्चों, आई मतलब माँ, आजारी मतलब बीमार। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो जो दीनू है ना, कौन दीनू है, देखो ये दीनू है, ये बच्चा। क्या बोले, ये जो दीनू है ना, इसकी जो मम्मी रहती है वो बीमार है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे दीनू की मम्मी सोई हुई है, ये बीमार है। आगे क्या है, तो स्वयंपाकघरात आईसाठी चहा करत होता। देखो स्वयंपाकघरात क्या होता है, क्या का मतलब क्या होता है, किचन। ठीक है, किचन होता है उसका मतलब। और चाह मतलब क्या, चाय। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो दिनू है ना, वो किचन में अपनी माँ के लिए चाय बना रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो वो गैस पे चाय बना रहा है चूल्हा रख के। ओके, आगे क्या है देखो, दारावरची बेल वाजली। दारावरची मतलब क्या, दरवाजे पर। बेल मतलब क्या, घंटी। क्या बोले कि दरवाजे पर घंटी बजी। त्याने दार उघडले तर समोर त्याची वर्ग मैत्रीण फातिमा उभी होती। दार मतलब क्या बच्चों, दरवाजा। उघडले मतलब खोलना, ओपन करना। समोर मतलब सामने। वर्ग मैत्रीण मतलब स्कूल की दोस्त। क्या बोल रहे हैं कि दिनू ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने उसकी स्कूल की दोस्त फातिमा खड़ी थी। ठीक है, देखो फातिमा कौन है, देखो ये बच्ची, ये फातिमा है जो दिनू की दोस्त है स्कूल की। आगे क्या है, त्याने तिला घरात बोलावले। और क्या बोल रहे हैं कि उसने उसे घर के अंदर बुलाया। किसने, दीनू ने अपने दोस्त फातिमा को घर के अंदर बुलाया। उसके बाद देखो दोनों में क्या बातें होंगी, अब देखते हैं। यहाँ पे दिया है दीनू। अब देखो दीनू क्या बोल रहा है, फातिमा ये बस। दीनू बोल रहा है बस मतलब क्या, बैठना। दीनू बोल रहा है कि फातिमा इधर बैठ। तब देखो फातिमा क्या बोल रही है, दीनू तू काय करतोस। तब फातिमा दीनू से बोलती है कि दीनू तू क्या कर रहा है। अब देखो दीनू क्या बोल रहा है, आईसाठी चहा करतोय। तब दीनू बोल रहा है कि मैं अपनी माँ के लिए चाय बना रहा हूँ। तुझ्यासाठी करू का। तो देखो उसके बाद दीनू क्या बोलता है, तेरे लिए भी। तुझ्यासाठी मतलब तेरे लिए भी बनाऊं क्या, ऐसा दीनू फातिमा से पूछा। अब देखो फातिमा क्या बोल रही है, फातिमा बोली है हसत हसत नको मी चाह घेत नाही। तब देखो फातिमा हंसते हंसते बोलती है कि नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूँ। आगे देखो फातिमा क्या बोली है, काय रे, एक कप चहा करण्यासाठी एवढ मोठ पातेल। तब देखो ये फातिमा आगे क्या बोल रही है कि क्या रे, एक कप चाय बनाने के लिए इतना बड़ा बर्तन, पातेल मतलब क्या, पतीला। आप सुने होगे ना, बर्तन वो। तो देखो अब देख सकते हो, खाली ये दीनू अपनी मम्मी के लिए चाय बना रहा है, उसके लिए देखो कितना बड़ा बर्तन लिया। वो छोटे बर्तन में भी बना सकता था। तो वही फातिमा बोल रही है। तब देखो दीनू क्या बोला, काय बिगड़ला। तब देखो फिर दीनू क्या बोलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या बिगड़ रहा है अगर मैं चाय इसमें बना रहा हूँ बड़े बर्तन में। तब देखो अभी फातिमा क्या बोल रही है, अरे छोट पातेल घेतेल असतस तर पाणी लवकर उगडल असत। देखो फातिमा क्या बोल रही है कि अरे अगर छोटा तू पतीला या बर्तन लेता तो क्या होता, पानी जो है वो जल्दी, उगडल मतलब क्या, उबलना। ठीक है, तो बोलिए वो जल्दी उबलता। लवकर मतलब जल्दी। ठीक है, तो देखो फातिमा बोली कि अरे अगर तूने छोटा बर्तन लिया होता तो जो चाय का पानी है वो जल्दी उबल जाता, तो चाय जल्दी बन जाती। अब देखो दीनू क्या बोल रहा है, हे माझ्या लक्षात आलं नाही। लक्षात मतलब वो क्या बोल सकते हो, ध्यान में। ठीक है, तो दीनू क्या बोल रहा है, अरे हाँ ये तो मेरे ध्यान में आया ही नहीं। अब देखो फातिमा आगे क्या बोल रही है, फातिमा बोल रही है अरे छोट्या पातेल्यामुळे चहा लवकर झाला असता आणि हो। देखो फातिमा क्या बोल रही है, अरे छोटे पतीले में चाय जल्दी हो जाती है। अब आगे देखो क्या बोल रही है, इंधनाची म्हणजे गॅसची ही बचत झाली असती। समझलं।
अब देखो फातिमा क्या बोल रही है कि ऐसा करने से क्या होता है, ईंधन ईंधन की मतलब कि गैस की बचत होती है। अब देखो दीनू क्या बोल रहा है, समझ ल आड़ी लक्षात ही आल। अब देखो दीनू क्या बोल रहे हैं, हाँ समझा समझा, अब ये बात ध्यान में भी रहेगी। देखो आगे क्या, अभी दिनू ने चहा कपात ओतला आणि आईला लिहून दिला। देखो अभी उसके बाद क्या किया दिनू ने चाय को कप में निकाला और अपनी मम्मी को चाय दे दिया पीने के लिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमें ये चैप्टर में मालूम पड़ रहा है कि ईंधन बचत कैसे, मतलब कि जो फ्यूल है उसकी बचत कैसे की जा सकती है, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर। ओके, अब देखो इसके आगे क्या है हमारा, ये है हमारा यहाँ पे स्वाध्याय। अब स्वाध्याय जो है क्वेश्चन आंसर, ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ और आप भी साथ साथ में लिखो। ओके, ये सब मैं आपको कराऊंगा, यहाँ तक पूरा कराऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके लिए लिख के रखा मैंने, चैप्टर का नाम देखो क्या, ईंधन बचत। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्या, शब्दार्थ। तो पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो इसमें देखो आपको पहला क्या दिया गया है, ईंधन। ईंधन मतलब क्या होता है, जड़ाऊ पदार्थ, मतलब जिसे हम जलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम फ्यूल बोलते हैं। सेकंड क्या, बचत। बचत मतलब क्या होता है, काट कसर, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन सेविंग, मतलब कि जो हम चीज़ें जो सेव करते हैं, जो बचाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड में आपको क्या है, थर्ड में आपको है स्वयंपाकघर। स्वयंपाकघर मतलब क्या होता है, जेवण तैयार करण्यासाठी खोली, किचन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब जहाँ पे खाना ये सब बनाया जाता है, जिसको हम किचन बोलते हैं। ओके, फोर्थ क्या देखो आपको, पातेल। पातेल मतलब क्या होता है, मोटा टोप, जिसको हम इंग्लिश में अ बिग वेसल कंटेनर बोलते हैं, मतलब कि एक बहुत बड़ा बर्तन, उसको हम पतीला बोलते हैं। ठीक है, पातेल बोलते हैं। फिफ्थ क्या है, उकड़ने। उकड़ने मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं गरम होड़े, या तो इंग्लिश में टू बॉयल, मतलब कि गरम होना या तो उबलना, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड में आपको क्या है, सेकंड आपको यहाँ पे दिया गया है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, मतलब एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। पहला क्या है, हा संवाद कोठे झाला, मतलब कि ये जो बात हो रही थी मीनू और फातिमा और मीनू में, ये बात कहाँ पर हो रही थी। तो देखो कहाँ पर हो रही थी, किचन में हो रही थी ना। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, हा संवाद दिनूच्या स्वयंपाकघरात झाला, मतलब कि ये बात जो दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, ये दिनू के घर पे किचन में हो रही थी। ठीक है, अभी देखो आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है, संवादात किती पात्रे आहेत, मतलब कि जो बातचीत हो रही थी उसमें कितने कैरेक्टर थे, कितने लोग थे। तो आप उत्तर में क्या लिख सकते हो, संवादात दिनू व फातिमा अशी दोन पात्रे आहेत, मतलब कि ये बातचीत में दिनू और फातिमा ये दो कैरेक्टर थे। ठीक है, जो आपस में बात कर रहे थे। थर्ड क्या है, दिनूला कशाचे महत्व पटले, मतलब कि दिनू को किस बात के महत्व के बारे में मालूम पड़ा, किस बात की खासियत मालूम पड़ी। उत्तर क्या है, दिनूला इंधनाच्या बचतीचे महत्व पटला, मतलब कि दिनू को ईंधन बचाने के महत्व के बारे में मालूम पड़ा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 3 हमें क्या है, यहाँ पे है, खालील चित्र पहा, त्या खालील वाक्य वाचा, इंधन बचतीचे आणखी मार्ग सांगा। क्या आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए जो तस्वीर है उनको देखो, और जो यहाँ पे वाक्य लिखा है वो देखो, और ईंधन बचाने का तरीका बताओ। ठीक है, अब इसमें देखो पहला देखोगे क्या, पहला आपको क्या दिया गया है, पाड़ी तापवताना पातेल्यावर झाकळ ठेवा। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जब ही पानी उबलने लगे तो क्या करना चाहिए, बर्तन जो रहते हैं ना उस पर ढक्कन से ढक देना चाहिए। ठीक है, कैसे और क्यों करना चाहिए, देखो यहाँ पे आपको बताया है, ईंधन बचतीचा मार्ग, मतलब कि ईंधन बचाने का एक रास्ता। कैसे, देखो पानी तापले की वाफ वर येते, मतलब कि जब पानी उबलने लगता है तो उसमें से भाप निकलती है, ही वाफ वाया जाऊ नये, और ये भाप जो है ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए, म्हणून पातेल्यावर झाकळ ठेवावे। क्या बोले हैं, तो क्या करना चाहिए, जो बर्तन है उस पर ढक्कन से ढक देना चाहिए ताकि भाप उसमें से निकले नहीं। ओके, आगे क्या है, म्हणजे वाफेनेही पाणी लवकर तापते व ईंधनाची बचत होते। क्या बोल रहे हैं, इससे क्या होगा, जो भाप है ना वो बर्तन के अंदर ही रहेगी और पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, और इससे ईंधन की भी बचत होगी, क्योंकि कम समय में पानी गर्म होगा तो गैस जल्दी बंद कर देंगे। ओके, अभी देखो आगे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे सेकंड में देखो आपको दिया है, यहाँ पे एक बच्ची साइकिल चला रही है और एक अंकल है जो स्कूटर चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साइकिल वरून प्रवास करा, मतलब कि साइकिल हमें चलानी चाहिए। ठीक है, क्यों, देखते हैं इससे कैसे ईंधन की बचत होगी। यहाँ पे देखो क्या, ईंधन बचतीचा मार्ग, मतलब कि ईंधन बचाने का एक तरीका, एक रास्ता। कैसे है, देखो यहाँ पे
क्या लिखा है, स्कूटरला पेट्रोल हे ईंधन लगते, क्या बोला है, स्कूटर चलाने के लिए पेट्रोल लगता है। ठीक है, पेट्रोल की तो कीमत मालूम है बच्चों कितनी ज़्यादा, 106 रुपये है। और इसकी जो मतलब पेट्रोल, अगर आपको कहीं थोड़ी दूरी के लिए जाना हो, अगर स्कूटर ये सब चलाएंगे तो उससे जो है ईंधन भी बर्बाद होगा। हम साइकिल से भी जा सकते हैं, चल के भी जा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, साइकिल साइकिल हवेवर चालते, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो साइकिल है वो हवा से चलती है, मतलब कि उसको कैसा कुछ फ्यूल ये सब तो चाहिए नहीं, वो आप पेडल मारो और वो चलते रहती है। आगे क्या है, तिला ईंधन लागत नहीं, और क्या बोले कि उसमें ईंधन नहीं लगता है, उसमें कोई भी फ्यूल नहीं लगता है। म्हणून सायकलने प्रवास केल्यास इंधनाची बचत होते, क्या बोले कि इसलिए अगर हम साइकिल हम चलाएंगे या साइकिल से यात्रा करेंगे तो उससे क्या होगा, ईंधन की बचत होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो कोई कोई कार से जा रहा है, कोई यहाँ पे बाइक से जा रहा है, और यहाँ कोई बस से जा रहा है और ट्रेन से जा रहा है। तो इसके बारे में देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो नीचे क्या है, बस ने रेलवे ने प्रवास करा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें बस या तो ट्रेन से हमें ट्रैवल करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। तो इससे ईंधन की बचत कैसी होगी, देखो यहाँ पे ईंधन बचतीचा मार्ग, मतलब कि ईंधन बचाने का रास्ता कैसे होगा। यहाँ पे वैयक्तिक वाहनाने प्रवास केला तर ठराविक ईंधन लागतेच, क्या बोल रहे हैं कि अगर हर कोई अपनी खुद की गाड़ी से सफ़र करेगा, यात्रा करेगा तो बहुत ज़्यादा ईंधन लगेगा। परंतु बस अथवा रेल्वेमधून अनेक माणसे एका वेळी प्रवास करू शकतात, क्या बोले, लेकिन जो बस और ट्रेन है ना उससे कई लोग एक बार में यात्रा कर सकते हैं, त्यामुळे इंधनाची बचत होते, क्या बोले, और इससे क्या होगा, जो ईंधन है उसकी बहुत बचत होगी। क्योंकि देखो अगर हर कोई अलग अलग अपने ट्रेन अलग अलग अपनी गाड़ी और बाइक से सफ़र करेगा तो ज़्यादा ईंधन लगेगा, और एक ही ट्रेन या बस में सब लोग मिलकर सफ़र करेंगे तो ईंधन कम लगेगा। ठीक है, उससे ईंधन की बचत होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट में हमें जो है क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है, ये छत के ऊपर देखो सोलार पैनल लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, सौर ऊर्जा वापर करा, मतलब कि हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो इसमें देखो आपको कैसे हम इसे ईंधन कैसे बचाएंगे। यहाँ पे देखो ईंधन बचतीचा मार्ग, मतलब कि ईंधन बचाने का तरीका। पहला क्या देखो, इसमें क्या लिखा है, अंघोळीसाठी पाणी गरम करण्यासाठी गैस अथवा घासलेट हे ईंधन लागते, क्या बोल रहे हैं कि नहाने के लिए जो पानी गर्म करना पड़ता है उसके लिए गैस या तो घासलेट जो रहता है वो लगता है, उस ईंधन का इस्तेमाल होता है। परंतु सूर्याची उष्णता मुबलक मिलते, क्या बोले, लेकिन जो सूरज की रोशनी है वो तो हमें बहुत सारी मिलती है, त्यास आकार पैसे लागत नहीं, और क्या बोले कि उसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, वो फ्री रहती है। म्हणून सौर ऊर्जा वापर केल्यास ईंधन वाचते, क्या बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि हम सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके, या अब बोल सकते हो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम ईंधन की बचत कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड में आपको है, खालील साधने ओळखा, ही साधने वापरण्यासाठी कोणते ईंधन लागते, क्या बोल रहे हैं कि जो साधन आपको दिया गया है इनकी पहचान करो और इनको इस्तेमाल करने के लिए कौन सा ईंधन लगता है वो भी बताओ। यापैकी कोणते साधन वापरल्यामुळे सर्वात जास्त ईंधन बचत होते ती घरी की चर्चा करून सांगा, क्या बोल रहे हैं कि और इनका इस्तेमाल करके कौन किस में ज़्यादा ईंधन की खर्चा होता है, ज़्यादा ज़्यादा ईंधन किस में लगता है, ये आप घर पर चर्चा करो, घर पर बातें करो। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे देखो आपको पहला, अगर आप देखोगे पहला आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या है, इसको हम मराठी में बोलेंगे कोळसा शेगडी, मतलब कि कोल स्टोव, जिसमें कोयला डाल के जलाया जाता है, वो वाला ये स्टोव है। और इसमें क्या यूज़ होता है, कोळसा, मतलब कि कोल, मतलब कि कोयले का इस्तेमाल होता है। सेकंड क्या देखो, स्टोव, जिसको हम इंग्लिश में स्टोव बोलते हैं, इसमें क्या यूज़ होता है, घासलेट, इसमें घासलेट का यूज़ करके हम इसको जलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम केरोसिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड है चूल, जिसको हम इंग्लिश में चूल्हा भी बोल सकते हैं, और इसमें क्या लगता है, लाकूड, मतलब कि वुड, जिसको हम बोलते हैं लकड़ी, वो लगती है इसमें, ईंधन वो है इसका। उसके बाद देखो क्या है, गैस की शेगड़ी, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैस स्टोव, मतलब कि ये गैस वाला जो चूल्हा है वो, इसमें क्या लगता है, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी लगता है, एलपीजी देखो सिलेंडर है, ये लगता है इसको जलाने में। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे क्या है, गोबर गैस, जिसको हम इंग्लिश में बायोगैस बोलते हैं। इसमें कौन सा ईंधन लगता है, शेड, मतलब कि काउडंग, मतलब जो गाय भैंस ये सबका गोबर रहता है ना, उसके इस्तेमाल से इसको जलाया जाता है। ठीक है, इसमें वो ईंधन रहता है। अब देखो क्या है यहाँ पे, सौर चूल,
मतलब क्या, इसको इंग्लिश में हम सोलार कुकर बोलते हैं, मतलब कि जो सूरज की रोशनी से जो चलता है वो। इसमें कौन सा ईंधन लगता है, सूर्य प्रकाश, मतलब कि सूरज की रोशनी से ये जलता है, ये काम करता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सनलाइट बोलते हैं। उसके बाद देखो लास्ट में क्या है, विजेची शेगड़ी शोगड़ी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव, मतलब कि जो बिजली से चलता है जो स्टोव, उसको हम बोलते हैं, जिसमें कौन सा ईंधन लगता है, वीज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली के इस्तेमाल से ये जो गैस है, ये स्टोव है, वो चलता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।